शहजाद जी बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद भाटी जी के पास जाऊँ, इंतजार कर रहे हैं। और विशाल जी, दुकान तोड़ दिया, वो भी कोर्ट से आदेश लेके गए थे क्या ये हिंदुत्ववादी लोग? सुप्रीम कोर्ट तक गया है मामला सर। नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है। शहजाद जी जवाब दीजिए। सुचरिता जी मैं जवाब दे दूं। जवाब दीजिए। हाँ सुचरिता जी, वैसे तो ये जो जमात है इसका कहना होता है आतंक का कोई धर्म नहीं होता, पर जब कार्रवाई दंगाई पर होती है, आतंकवादी पर होती है या कार्रवाई अतिक्रमणकारी पर होती है तो इनको धर्म क्यों नजर आता है? भाई मस्जिद नहीं मंदिर भी हटाए गए हैं, आप दिखाइए ना फुटेज सुचरिता जी। और कोर्ट क्या मोदी योगी के बदले के लिए ऑर्डर दे रहा था 10 मई को? मई के अंदर ये ऑर्डर आया। मई में जब ऑर्डर आया तब तो चुनाव के नतीजे, चुनाव चल रहा था तब तो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए बिना कोई हस्तक्षेप के दो त्वरित बात कह दूं। पहले तो प्लीज अपने फैक्ट्स करेक्ट कर लो। देश से बीफ एक्सपोर्ट नहीं होता है, देश में गौ मांस का एक्सपोर्ट करना यह पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इस पर आरटीआई फाइल की गई है और आरटीआई का जवाब है, पर यह मुद्दा आज नहीं, मैं उसमें भटकना नहीं चाहता हूं। एक बात वरुण पुरोहित जी ने की, मैं वरुण जी का बड़ा सम्मान करता हूं, पर वरुण जी ने एक बात कही कि जिसके घर नहीं होते वो दूसरों के घर टूटने का क्या दर्द जाने। हाँ सुचरिता जी, मैं आज वरुण जी की बात से एग्री करता हूँ। ये बात सही है कि जगन की तरह 500 करोड़ का घर योगी और मोदी का नहीं है, सोनिया की तरह हिमाचल में हमारा घर नहीं है। ये बात सही है कि अखिलेश जी की तरह व्हाइट हाउस नहीं है। ये मोदी और योगी का कोई अपना मकान, आलीशान मकान नहीं है। ये योगी जो है ना, ये मंदिर के चटाई लगाकर सोते थे, ये महंत है वहाँ के, और अब वो मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री निवास में रहते हैं। और ये मोदी जो है वो फकीर की तरह घूमता था और वो प्रधानमंत्री बना है तो प्रधानमंत्री का जो आवास है वहाँ रहता है। इन्होंने अपने घर नहीं बनवाए, जैसे इन लोगों ने 500 करोड़ के घर बनवाए। और इसके लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं, मैं गाली खाने को तैयार हूं, पर मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि जब 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी मुख्तार की तोड़कर गरीबों के घर बनाए गए तब वरुण पुरोहित आप लोग ने क्यों विलाप किया? बताइए कि जब अतीक अहमद की प्रॉपर्टी को तोड़कर गरीबों के घर बनाए गए तो आप लोगों ने क्यों विलाप किया? यह आपकी मानसिकता है। हमने अपने घर नहीं बनवाए, हमने गरीबों के 4.5 करोड़ आवास बनवाए। यह हमारी गलती है, मैं मानता हूं इस गलती को। अब जो बात शहजाद जी कह रहे हैं, मैं एक बार भाटी जी के पास जा रही हूं। भाटी जी, वहां पर एक कार्रवाई हो रही है बनारस की, कल हमने तस्वीरें देखी। प्रधानमंत्री तो बनारस पहुंच गए थे धन्यवाद देने कि उन्हें तीसरी बार चुना है। आप लोग बार बार कहते हैं कि भाई देखिए जीत का मार्जिन कम हुआ है, जीत का मार्जिन कम हुआ है, वो फैक्ट है। लेकिन उसी के साथ साथ वो धन्यवाद दे रहे हैं काशी की जनता को कि आपने तीसरी बार सांसद नहीं पीएम चुना। लेकिन इधर दूसरी तरफ की कहानी चल रही है कि ये असमंजस में है, ये डरे हुए हैं। राहुल गांधी जो इंटरव्यू दे रहे हैं, कह रहे हैं सारे हमारे संपर्क में है, ये सरकार कभी भी गिर सकती है। वहां पे दूसरी कहानी कही जा रही है कि बनारस में भी घर गिरा देंगे ये लोग, जिस तरह से अकबर नगर में हुआ। नहीं, लखनऊ के अकबर नगर में जो मकान गिराए गए हैं, लगभग 1,500 मकान गिराए गए हैं, जिनमें 50,000 लोग रह रहे थे और 30-30, 40-40 साल, 20 साल से लोग रह रहे थे। पुराने मकान थे। इन मकानों को नंबर दिए गए थे नगर निगम के द्वारा, इनके राशन कार्ड बने हुए थे, इनमें बिजली के कनेक्शन थे, उनके वोटर आईडी थे, ये वोटर लिस्ट में इनके नाम थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांगने भी इनसे जाते थे हर चुनाव में। और यहाँ पर सरकारी फंड से सड़कें और नालियां बनाई गई थी। कई विधायक और सांसदों के वहाँ पत्थर राजनाथ सिंह जी के 2-3 शिलान्यास के पत्थर में लगे हुए, जो उनकी निधि से वहाँ पर विकास कार्य किए गए। एक पूरी बस्ती को इस तरह रातों रात उजाड़ देना, ये बहुत ही हृदयहीन सरकार का काम है, संवेदनहीन सरकार का काम है, निर्दयी सरकार का काम है। कोई संवेदनशील और रहम रखने वाली सरकार, जनता से प्यार करने वाली सरकार, ये बहाने बना के कि कोर्ट ने स्टे नहीं, कोर्ट के आदेश पे नहीं गिराए गए। इतना जरूर है कि कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, जो नागरिकों को, जो नागरिक स्टे मांगने गए उन्हें स्टे नहीं मिला। तकनीकी कारणों से समझ लो, या उतने बढ़िया वकील वो नहीं करवा पाए होंगे, इतनी अच्छी पैरवी नहीं करवा पाए होंगे। लेकिन ये तो सामने दिखाई दे रहा है कि बसी बसाई बस्ती को नेस्त नाबूद कर दिया गया, उजाड़ दिया गया। इस पे कम से कम हम 2 आंसू तो टपका ही सकते हैं। इसमें हमें खुश होने का कोई अधिकार नहीं बनता कि हम इसका समर्थन करें। ये गरीब लोगों के साथ अन्याय हुआ है। ये कह के कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हिंदू भी गिराए गए, मुसलमान भी गिराए गए। मैं मानता हूं दोनों समुदाय के लोग थे, केवल मुसलमान नहीं थे, हिंदू भी थे उनमें, लेकिन वो गरीब लोग थे। बसे बसाए लोगों को उजाड़ना सरकारों का काम नहीं होता। सरकार का काम घर बनाना होता है, लोगों को बसाना होता है, उन्हें उजाड़। और वहाँ जो रिवर फ्रंट कहा जा रहा है, आप ये कह रहे हैं कि सरकार का काम नहीं होता, वो एक नाला है, छोटा सा नाला है। नहीं, आप भाटी जी, आप अगर कह रहे हैं कि सरकार का काम नहीं होता, अच्छा आपको इंटरजेक्ट करो तो आप नाराज हो जाते हैं।
मतलब क्या मुझे करना है? आपको इंटरजेक्ट नहीं करना है क्या? आप बोलते रहेंगे तो मैं कुछ ना सवाल पूछूं, वेट करूं। आपने जो बातें बोली हैं उसके हिसाब से नहीं आप अरे मैंने नहीं कहा कुछ भी, आपने किसी क्या सुन लिया आपने? मैं तो बोला ही नहीं बीच में। नहीं, मैं आपके बोलने की बात नहीं कर रही हूँ। किसकी आवाज सुन ली? मैं आपकी बोलने की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, आप मुंह फेरने लगते हैं, उसकी बात कर रही हूँ। बोलना शुरू किया मैं चुप हो गया। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि कोर्ट ने अगर ऑर्डर दिया, ये मामला कोर्ट में गया, ये भी तो बताने की जरूरत है लोगों को। ये बताने की जरूरत नहीं है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, उसके बाद ये तय हुआ कि ये गिरेगा। मैं आपसे कह रही हूं, आप सवाल उठाइए, आप कहिए कि सरकार ने क्यों नहीं पक्ष लड़ा, लेकिन ये कह देना, मैं एक बार आपसे पूछ रही हूं विशाल जी, ये कहना कि भाई ये तो सरकार कर रही है जानबूझकर, क्योंकि ये खींच उतारना चाहती है 4 जून के नतीजों की। भाई नतीजे ऐसे क्या आ गए? नतीजे तो ऐसे आए हैं कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये संदेश देने की कोशिश है कि आपका घर गिराया जा रहा है, देखिए आपसे बदला लिया जा रहा है। वहां से ये भी संदेश देने की कोशिश कि बनारस में तुमने जीत का मार्जिन कम कर दिया, अब बुलडोजर तुम्हारे घर चलेगा, 300 घर आगे गिराए जाएंगे। सुचारिता जी, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, अभी हमारे सम्मानित समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं और इनके अपने साथ के अलायंस के लोग जो बोल रहे हैं, और यहाँ पे AIMIM के प्रवक्ता बैठे हैं। वैसे तो इनके नेता वकील साहब हैं, बहुत बड़े बैरिस्टर हैं, लेकिन आप ये बताइए कि जब न्यायपालिका का माननीय निर्णय है तब आप उसमें बैठकर यहाँ पर राजनीति की रोटी क्यों सेक रहे हैं? और ये समाजवादी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता, आप तो पूरे आरक्षण, आप तो पूरे चुनाव भर, और आप और आपके साथ के सहयोगी के लोग ये संविधान उठाकर कह रहे थे कि संविधान ख़त्म कर देंगे, संविधान ख़त्म कर देंगे, संविधान बदलना चाहते हैं। और मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं सुचारिता जी, आपके माध्यम से इनसे और इनके अलायंस के लोगों से, कि उसी संविधान में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका है कि नहीं है? और उसी न्यायपालिका के निर्णय को आप नहीं मानेंगे? बताइए आप। तो साफ साफ ये डबल अर्थ की बात कौन कर रहा है? मतलब कितने बड़े आप अवसरवादी हैं कि आपने झूठ की पराकाष्ठा पर कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी, संविधान बदल देगी, आरक्षण ले लेगी, झूठ पे झूठ। और आज उसी संविधान के तहत जो न्यायपालिका का स्थान है और न्यायपालिका का निर्णय, उसको आप मानने से इनकार कर रहे हैं। और बहुत दर्द हो रहा है आपको, तो आपकी पार्टी को नहीं एक बढ़िया वकील रख दी उन लोगों के लड़ने के लिए? आपने क्या उनसे वोट नहीं मांगा था? बताइए आप हमको। लेकिन आप यहाँ पर बैठकर फेक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। 3 साल 3 बार जनता लगातार आपको विपक्ष में जाने का जो है आईना दिखा चुकी है, 3 बार। उसके बावजूद भी आप इस जो है स्वांतः सुखाए और दिवा स्वप्न में है कि सरकार गिर जाएगी। अरे हम कहते हैं एनडीए को 272 नहीं आया है तो किसको आया है? प्री पोल अलायंस था। लेकिन इस बात को क्यों नहीं स्वीकार कर सकते मान्यवर? हार आप नहीं पचा पा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर दोष दे रहे हैं। अभी बात कर रहे थे सांप्रदायिकता की। मैं कहता हूं कि सांप्रदायिकता का बीज बोता कौन है? बताइए ना आप। एक सर्टेन जो है एक सर्टेन सेक्शन को आप विशेष आरक्षण के तहत प्रावधान देने की बात करते हैं, तब सांप्रदायिकता का जहर कौन बोलता है? लेकिन नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी मैं मानता हूं कि आपका आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से विरोध है और आप उनको पसंद शायद नहीं करते होंगे, लेकिन मान्यवर कम से कम जिस संविधान की दुहाई आप चुनाव भर देते रहे, जो संविधान सर्वोपरि है, रूल ऑफ द लैंड है, लॉ ऑफ द लैंड है, उसके तहत न्यायपालिका है और न्यायपालिका। जवाब दीजिए वारिस साहब, जवाब दीजिए। और जब दोनों समुदाय के, वो किसी भी समुदाय के हो, घर गिराए गए, इमारत गिराई गई, जो भी अवैध निर्माण रहा होगा, तो यहाँ पर कम्युनल एंगल देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं?